हर हर महादेव, राधे राधे। तो श्रावण मास के इस पतित पावन महीने की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। इस महीने में आप वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देवादिदेव महादेव का अभिषेक सोचिए, जब पूरी सृष्टि कर रही होती है, इंद्र देवता कर रहे होते हैं बारिश करके, और देवी देवता भी उन्हें अभिषेक करते हैं। तो अगर आप उन्हें अभिषेक करेंगे, खासकर पंचामृत का अभिषेक करेंगे, और गंगा मैया तो स्वयं उनकी जटाओं से बह रही हैं, तो गंगा मैया सृष्टि का दारोमदार संभालने के लिए उनके साथ ही होती हैं। तो अपने घर में गंगा जल लेकर आइए और गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करिए, क्योंकि जल में होती है अपनी याददाश्त। तो आप जिस भी संकल्प के साथ प्रभु का अभिषेक करते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, 3 बार अगर आप प्रभु को जल अभिषेक करते हैं, तो उससे आपको अनंत फायदा पहुंच सकता है। आप चाहे मंदिर में जाएं, अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तो आप लगातार कुछ दिन शिव मंदिर जाएं और वहां जाके प्रभु को मक्खन से अभिषेक करें। और अगर मक्खन नहीं है तो आप दही से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ऐसा कोई खास संकल्प नहीं है, कोई विशेष, तो पंचामृत यानी कि दही, घी और दूध और गंगा जल मिला के भी आप प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद भी मिलता है पंचामृत में। अगर आपके रिश्तों में खटपट होती है, आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा कठोर होता जा रहा है, या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आप प्रभु का अभिषेक जो है वो शहद के साथ करिए, तो उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो प्रभु को धतूरा, बेलपत्र और भांग अति प्रिय है। आप प्रभु को उससे अभिषेक करें, तो आपको अभिषेक क्या, आप उनको अर्पण करें, तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। प्रभु को सफेद पुष्प जो है, अगर प्योरिफिकेशन चाहते हैं, अपने लाइफ में पीस चाहते हैं, तो आप प्रभु का अभिषेक जो है दूध से या किसी भी सफेद रंग की चीज से, देसी गाय का जो देसी घी होता है उससे आप प्रभु का अभिषेक करें, तो उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है और धन धान्य आपकी लाइफ से कभी खत्म ना हो, तो देसी घी में कुछ रुद्राक्ष डाल के आप प्रभु को अर्पण कर दें और देसी घी से प्रभु का अभिषेक करने, स्वर्ण घी से, उससे आपको अत्यंत फायदा पहुंचेगा। अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाए, तो आप अपने घर में भी पारे का, क्रिस्टल का, या जो भी शिवलिंग आपके है, आप वहां भी इस अभिषेक को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस पूरे महीने जो है आप उपवास रखें, आपको फायदा पहुंचेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। और वैसे भी इस वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं होता, तो ऐसे में बाहर का खाना मना होता है, तो घर पे भी संतुलित आहार लें, कम लें, तो आपको फायदा वैसे भी पहुंचता ही है। थोड़ा सा एक दिन आप जो है नमक ना खाएं, या इस तरह से अगर आप फास्टिंग करते हैं, तो भी इस पूरे महीने आपको बहुत फलदायक होता है। और इस महीने का मतलब ही होता है श्रवण करना, यानी कि जितना ज्यादा आप सुनेंगे, आप गुरुओं की वाणी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आप कथाएं सुनेंगे, उतना आपको फायदा पहुंचेगा। आपने प्रभु का अभिषेक कर लिया, लेकिन घर आने के बाद आपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, या आपने किसी के साथ गलत कर दिया, किसी का कोई हक मार लिया, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है वो आपके कर्म जरूर देखते हैं, आपके भाव जरूर देखते हैं। और कहाँ आप सोचते हैं कि अभिषेक आप कितने भी कर लें, उसका अलग फायदा है, लेकिन आपके कर्म भी साथ में करें। आपकी जरूरतमंदों को जो है कुछ दान दक्षिणा जरूर दें इस पूरे महीने। आप कुछ बच्चों को दूध दान करें, या आप अन्न दान करें, उसका भी इस पूरे महीने अपना विशेष फायदा होता है। घर को बहुत साफ सफाई के साथ सिस्टमैटिक रखें, और अपने घर की जिस कोने पे आप प्रभु को स्थापित कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का कोना हो, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा हो। वहां भी जो है पहले आप नीम से, हल्दी से वहां की प्योरिफिकेशन कर लें, और संकल्प के साथ आप इस व्रत को शुरू करें। और वो संकल्प लेने के बाद अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं, 4 सोमवार इस बार पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही। आपको श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।